नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं आज जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये प्रेमा दास की कहानी है। ये कोई एक नाम नहीं है, लेकिन हाँ, सुनने में ऐसा लगता है कि प्रेमा दास शायद एक का ही नाम है। प्रेमा जो है ये इनकी धर्म पत्नी है और दास पति का नाम है। ये प्रेमा दास हैं कौन? कहानी के अंत तक आपको इनके बारे में इतना कुछ पता चल जाएगा कि शायद आप इन्हें रोड पर चलते हुए पहचान लो। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जिनसे आप मुलाकात करके आए हैं ये वो ही हों। हो सकता है कि आपने अभी जिन्हें किराएदार रखा है ये वो हों। हो सकता है कि जिनसे अभी आपने कन्फेक्शनरी का कुछ सामान ख़रीदा है ये वो हों। हो सकता है कि आपके घर जो आपने इलेक्ट्रीशियन बुलाया था ये वो हो। कोई भी हो सकता है, आपके बहुत पास हो सकते हैं ये दोनों। खैर, अभी कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। उससे अपने को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत शायद सफल हुई। कमेंट करके बताइएगा आपका नाम, आपकी जगह, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं या नहीं। मुझे किसी ने पूछा था कि हमसे जगह के बारे में क्यों पूछते हो जब भूतों की कहानी सुनाते हो। तो जी, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं होता कि मैं कोई शक्ति आपकी तरफ छोड़ दूंगा। ना जी, मैं तो उल्टा आप सभी को ये कहता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे, ईश्वर में आस्था बनी रहे, सब कुछ दूर रहे, इस तरह की शक्तियों से कभी भेंट ना हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ मेरे मित्र बनते जा रहे हैं। बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं होता। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं, कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह की कहानी अक्सर मैं लाता रहता हूँ। प्रेमा दास, ये एक ऐसा नाम जिसने थोड़ा सा डर पैदा कर दिया था। इनकी शुरुआत एक साथ एक गली में 3 मकान में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, हर परिवार को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे बताऊँगा कहानी आज। और हाँ, ये एक ही भाग में पूरी कहानी होने वाली है, तो कमरे की पेटियाँ बांध लीजिए, थोड़ी कहानी लंबी जाएगी। अब होता क्या है कि एक सोसाइटी है, एक इतना मतलब प्यारा माहौल, एक तरफ बहुत बड़ा गार्डन में प्यारे प्यारे बच्चे खेलते हुए, माहौल एकदम आपके हमारे घर जैसा, सब कुछ साधारण है। लेकिन ना जाने 3-4 दिन से यहाँ पर पक्षियों के मतलब मरने की कुछ अजीब सी बातें सामने आने लगी कि जो पक्षी हैं वो आए दिन रोड पर पड़े मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था। और अब सबसे ज़्यादा अजीब क्या हुआ कि इन्हें रोड पर 2-1 बार कुछ किसी ने जैसे कर दिया हो, टोटका समझते हैं ना, वैसा दिखा। ये सोसाइटी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग बहुत ज़्यादा विद्वान, सब वीआईपी कैटेगरी वाले, ना, साधारण जैसे आप और हमें ऐसे। लेकिन यहाँ इन चीज़ों पर किसी को ऐसा करता कभी देखा नहीं कि यहाँ मतलब क्या है, कौन है ऐसा, और बाहर से आकर कोई हमारी सोसाइटी में करेगा क्यों। अब यहाँ जो कॉलोनी वाले हैं, इनकी एक तरह से बैठक हुई, ठीक है, मतलब एक मीटिंग हुई। उसमें सभी कहते हैं कि कैमरे वगैरह लगवाए जाएं, खंबे वगैरह पर देखा जाए कि कौन है क्या है। तो गेट कीपर ने मना कर दिया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि भूल चूक हमसे हो गई हो और कोई अनजान व्यक्ति आ गया था, वो रख गया था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इसका हल ढूंढ लेता हूँ। मैं एक अपने साथ और रखता हूँ लड़का, जो कि जब मैं राउंड पर जाया करूँगा तो वो यहाँ पर एक तरह से निगरानी करेगा। इस कॉलोनी में आगे जाकर डेड एंड है, मतलब वो रोड आगे है ही नहीं, बंद हो जाती है, ठीक है। और मतलब ग्राउंड की जो दीवार है वो एक तरह से शुरू हो जाती है, फिर उस तरफ की सोसाइटी, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, वो सब उधर का है। लेकिन इस कॉलोनी का ये यहाँ पर 2 चौराहे पड़ते हैं बस। बातों बातों में किसी ने कहा कि जो नीचे वाला एक कोने का मकान है, जो कि काफ़ी वक्त से बंद पड़ा था, अभी कुछ दिन पहले उस पर वाइट वॉश वगैरह हो रहा था, और शायद 3 दिन पहले वहाँ पर कोई आकर रहना शुरू हुआ है। मीटिंग में तो सबको कहा था आने के लिए, उस घर से कोई आया नहीं आया? नहीं, उस घर से तो कोई नहीं आया। तो चलो एक काम करो, आप जाते हुए उन्हें बोल देना कि भाई उनका घर कॉर्नर का है, तो अगर उनकी नज़र में कोई आता है, कोई इस तरह से रखता है तो ज़रूर देखें, और एक मुलाकात भी हो जाएगी। भाई नए लोग आए हैं सोसाइटी में, ठीक है।
अब यहाँ से दो महिला और एक जो भाई साहब हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी का देखते हैं, वो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं आती। अरे हो सकता है कि अभी अभी इन्होंने शिफ्ट किया है तो हारे थके होंगे, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से जब ये सब जा रहे थे तो एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि मंदिर का ये कोई पंडित जी नहीं है, लेकिन हाँ इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। मतलब ज्ञान के लिए जो पुस्तक मिल जाए, और हर धर्म की किताब पढ़ने का भी शौक़ है। ठीक है, ये जो लड़का है तकरीबन 27-28 साल का है। ये तो हुई पूजा पाठ वाली बात, इसे इन शक्तियों के बारे में जानने का भी शौक़ है। समझ गए? अच्छे से बता देता हूँ। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े जो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब से ये चलते चले आ रहे हैं, जो कि हाँ किताबों में भी हैं, उन्हें इसे पढ़ने का बहुत शौक़ है। कई बार इसने इस कॉलोनी में सभी को बोला है कि हमारी एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसको वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ प्रेत आत्माओं का हिसाब किताब कभी नहीं हो सकता। देखिए, आप वास्तु कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे बनवा लो, लेकिन अगर किसी टोटके पर पैर लगा दिया तो सारे डिज़ाइन धरे रह जाते हैं और फिर ये घर तक आ जाते हैं। उसके बाद हाँ, मदद तो लेनी पड़ती है, ईश्वर से मदद लेनी पड़ती है। जिन्होंने आपका घर डिज़ाइन कराया वो मदद नहीं करेगा यहाँ पर आकर। इस लड़के को बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि मैं अभी तक ये बोलता था कि वास्तु के हिसाब से हमारी कॉलोनी सबसे ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब से ये लोग आकर यहाँ पर रहे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के कह सकता हूँ कि जो वातावरण है कुछ बदल गया है। पहली बात तो पक्षियों की जो ये मृत्यु ही है, गलत है, और दूसरा ये चौराहे पर जो देखा गया है ये भी गलत है, और जिसने किया है ये कोई बहुत विद्वान है। मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ कि सबसे भयानक होता है जिसने ये किया है। तकरीबन 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा होगा, या 1 महीने से कह सकते हैं कि तैयारी कर रहा होगा। वो तो गनीमत है कि कृपा रही और किसी पर उसकी छाप नहीं पड़ी, वरना किसी भी घर से कोई भी बुरी खबर आ सकती थी। अब यहाँ सबके मन में एक डर सा बैठ गया कि बेटा तुम ये क्या बोल रहे हो, और इन चीज़ों को मत पढ़ा करो, अपने पढ़ने की चीज़ें पढ़ा करो। उसने कहा मैं अपनी पढ़ाई की चीज़ें तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसी किताबें भी पढ़ने का शौक़ है जिससे लोगों के मन का डर निकल सके। तुम डरा रहे हो या डर निकाल रहे हो? तभी एक अम्मा जी हैं, तकरीबन इनकी 63-64 साल, मतलब 63 और 64 ईयर्स के आसपास इनकी उम्र है। ये क्या कहती हैं कि ये जो कह रहा है अल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इस घर में जो आए हैं इनसे थोड़ा सा बच के रहियो। ये 2-1 दिन में हो सकता है घुलने मिलने की कोशिश करें, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगे। भाई क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? आपसे इन्होंने क्या बदतमीज़ी से बात करी? नहीं नहीं, बदतमीज़ी वाली बात नहीं है। मतलब ये जब घर में अंदर जा रहे थे तो इन्होंने गेट के चारों तरफ कुछ करा था, वो मैंने देखा अपने घर से। गेट के चारों तरफ कुछ करा मतलब? नहीं, हम आते हैं घर में या मंदिर की बात करते हैं, या कोई स्टार मतलब स्टेज पर चढ़ रहा है, तो ये एक मतलब इज्जत देने वाली बात होती है कि आप मंदिर आते हैं तो पैड़ी को, मतलब जो सीढ़ी है उसको छूते हो, माथे लगाते हो, है ना, ऐसे करते हैं। हाँ, मैं भी जब मतलब स्टेज पे होता हूँ तो मैं भी छू कर चलता हूँ। वो एक तरह का सम्मान है, रिस्पेक्ट है कि इज्जत दे रहे हैं हम स्टेज को, क्योंकि इसी से हमें बहुत कुछ मिला है। जब ये आ रही थी तो मैं मानती हूँ कि नए घर में कोई आ रहा है, किराएदार भी सही, तो वो उसकी थोड़ी सी इज्जत करता है कि हमसे कोई भूल चूक ना हो, सब कुछ अच्छा रहे, नेगेटिव एनर्जी इस तरफ ना आए। ऐसा करते हैं लोगों के मन की, देखिए जिसको जैसा सहूलियत लगे वो वैसा करता है। लेकिन इसने कुछ और ही करा था, और इसे टोटका कहते हैं, जो अपने ये दरवाजे पर कर रही थी। अम्मा जी आप ना कुछ भी बोलती हो, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो एक एक एक, एक बात है, मतलब मैं ये सब कुछ उम्रदार हूँ तो देख चुकी हूँ। आप एक काम करिए, घर में चलिए, चाय बनाते हैं, क्योंकि इस बात में ना बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को। यहाँ भूत प्रेत आत्माओं की बात हो रही है तो इसमें चलो सारे जने मिलकर बैठकर बातें करते हैं। तो अब इस घर में ध्यान से सुनिएगा, अब इस घर में एक अम्मा जी हैं, एक वो महिला जिनका ये घर है, जिसमें ये पहली बार दोनों आने वाले हैं, प्रेमा और दास। और
दो एक लोग और हैं, एक सोसाइटी के भाई साहब हैं, मतलब सिक्योरिटी वाले जो हैं, तो इनके घर की घंटी बजती है। देखते हैं तो वो दोनों सामने ही हैं। नमस्कार प्रेमा और मैदास। मैं कोशिश करूँगा कि उस तरह की ही थोड़ी सी उनकी टोन को मैं पकड़ कर आपको सुना पाऊँ, जिससे वो कभी आपको मिलें या जिनसे आप अभी मिलकर आए हो, अगर इस तरह की टोन है, इन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, तो समझ जाइएगा कि प्रेमादास हो सकते हैं। हम आपके सामने घर में आए हैं और हम आप सबको न्योता देना चाहते हैं। हमारे को आप अपने घर का समझो, हमें आपसे दोस्ती करना, हम आप सभी के साथ रहना चाहते हैं और हमारी तरफ से आप सभी के लिए कुछ है। इन सभी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है। पहली बात तो ये एकदम घर में आए, लेकिन देखिए ये दास जो है बात कर रहा है, सब में अपनापन एक तरह से उमड़ने लग गया कि कितने अच्छे लोग हैं, जिनको भी कह रहे थे कि प्रेतों के साथ है ना। लेकिन ये जो प्रेमा है ये बिल्कुल शांत खड़ी है और ये क्या कर रही है, इसने इस तरह से हाथ कर रखा है जैसे कि हम पक्षियों को दाना देते हैं ना, आजा हा कारा आ जा आ। इसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये वहां दरवाजे पर खड़ी खड़ी इस तरह से करने लग गई। तभी जिनका घर है उन्होंने पूछा कि बहन जी आप क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, आप ठीक हो? अरे प्रेम, हाँ नहीं नहीं करते, अभी जरूरत नहीं है, अब तुम ये क्यों करती हो, और करा है तो सबको एक साथ ही दे दो। अब उसने क्या करा, प्रेमा ने, जो ये हुआ, यहाँ पे 3 लोगों ने ये कहानी में इस चीज़ की मेरे को एक तरह से हामी भरी थी कि नितिन अपनी आंखों से देखा है ये। तो उसने क्या करा, एकदम से आजा, जो प्रेमा है उसने आजा 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 और हाथ झाड़ दिए उसने अपने। अब यहाँ ये जो प्रेमा और दास हैं, इन सभी के लिए अखरोट लाए थे। आप किसी के जाते हो तो मिठाई है ना, चॉकलेट, या अगर ड्राई फ्रूट भी है तो उसका डिब्बा, हाँ अखरोट लेके इस तरह से तो नहीं जाएंगे जैसे ये आए थे। ये एक बड़े से जैसे क्या कहूँ, कटोरे में 10-15 अखरोट लाए थे, मतलब बिना टूटे हुए साबुत, और हर किसी को एक एक अखरोट दिया। अभी हम यहाँ नया, हम पे पैसा कम, हम आप सबको अपने मन से ये देता, आप इन्हें रखो, आप इन्हें खाओ, आप इन्हें घर पे ले जाकर तोड़ा तोड़ा करके सब लोग खाओ, हम खुश होगा, आपको अच्छा अच्छा वक्त मिले देखने को, हम जाते। ये यहाँ से बाहर गया है और जो प्रेमा है इसने इन सभी की तरफ आई टू आई कांटेक्ट, मतलब कि हर किसी से आंखें मिलाई हैं, बकायदा हर किसी को इसने देखा। जाते हुए सबसे बड़ी जो, मतलब इन लोगों को भी नहीं समझ आई बात, वो करके चलती। अच्छा मयूरी मैं भी जाती, अच्छा मयूरी मैं भी जाती, और इनमें से एक महिला का नाम मयूरी है। पहली बात ये आज इनसे पहली बार मिली है। दूसरी बात कि जिस तरह से इसने बात करी है, जो इसने मतलब एक तरह से टोन जो इस्तेमाल किया है, इसी तरह की आवाज़ इसे 2-1 दिन से रात में एक तरह से कह सकते हैं कि सपनों में आ रही थी। ये एकदम पहचान गई और इसने डर कर एकदम अम्मा जी का हाथ पकड़ लिया। अम्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ, और वो हंस के चल दी। जो वो महिला है प्रेमा जो है वो हंस के वहाँ से चल दी थी। अब वो दोनों अपना कुछ बात करते हुए जा रहे हैं। इसने कहा कि मैं इसको मतलब जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। कहाँ सुनी है? घर के बाहर आते जाते सुना होगा। नहीं, मैंने सपने में वो जो एक बार भयानक डरावनी कुछ मैंने एक बार बात बताई थी ना, वो यही आवाज़ है और इसी तरह से किसी ने बोला था। अच्छा तो तुझे जो सपने में आवाज़ आ रही है वो याद रहती है? अरे किसी को याद नहीं रहती क्या, बेकार की बातें करती है। तो ये लोग अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जिसका घर है मयूरी का, उसके मन में डर है। उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। उसने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ होता है, लेकिन वो ऐसे हमारे घर में जो कर रही थी उसे क्या टोटका हो गया? उसने कहा नहीं, बस आप जब आओ तो थोड़ा ध्यान से आना, और
मुझे पता नहीं डर लग रहा है, मैं मम्मी को फ़ोन करके पूछूं बच्चे ठीक हैं। अरे बच्चे अपनी नानी के गए हुए हैं, अब उन्हें परेशान मत करो, सब कुछ ठीक है। मेरे को डर लग रहा है, आप थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ सकते हो? नहीं नहीं, आज तो थोड़ा काम ज़्यादा है, और तुम्हें बताया तो था कि आज खाना हमें बाहर ही खाना है, तो परेशान क्यों हो रहे हो? बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। नहीं, खाने की बात नहीं है, बस आप एक काम करिएगा, फ़ोन करना हो तो आप वो जो हमारी विमला आंटी हैं उनको फ़ोन कर लीजिएगा, मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ। ठीक है। अब ये यहाँ से जो विमला आंटी हैं, ये यहाँ पर एक तरह से सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं में हैं जो ये आंटी हैं। ये मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, और मुफ्त। इनको इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो ये भी कह रही थी कि अगर सड़क पे किसी ने इस तरह का रखा है और आपको डर लग रहा है तो इसे मैं हटा देती हूँ, उठाकर मैं इसे जहाँ कहोगे वहाँ फेंक देती हूँ, इससे डरना क्या। वो एडवांस ज़्यादा है, अच्छी बात है। मैथ्स पर यकीन होना भी चाहिए, है ना, लेकिन कब 3 और 2 6 हो जाएं क्या ही भरोसा। ये जो हैं अपने यहाँ से विमला आंटी के लिए निकलती हैं, तो देखती क्या है कि वो बाय करके दोनों जने बाहर निकल रहे हैं। इसको दोबारा देखते हैं, अरे मयूरी जी आप दोबारा देखी, आप कैसे, आप यहाँ बताने आए, सपने में देखती क्या मैं? और ऐसे बोलकर वो हंसती हुई फिर चली गई। अब मयूरी के मन में इतना डर बैठ गया कि ये कैसे जानती है जो मैं बोलने आ रही हूं, क्योंकि वो खेल वहां मतलब उसने एक तरह से कर दिया, शुरू कर दिया था वहां। विमला जी आती हैं बाहर, उनसे कहती हैं कि हाँ ठीक हो। मयूरी क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों, पसीने पसीने क्या हुआ? मेरे को आपको कुछ बताना था, लेकिन इन्होंने जो अखरोट दिया था, चौखट में लगाकर हम तोड़ते हैं, आपको भी पता ही होगा, मतलब दरवाजे के बीच में लगा दो अखरोट को, फिर बंद कर दो। भाई बड़े लोग तो उसे क्या होता है, वो अखरोट तोड़ने वाला जो होता है हैं, उससे तोड़ते होंगे। अपन भैया मिडिल क्लास है, मतलब तो अपन दरवाजों के बीच में फंसा के तोड़ लिया करते हैं, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन हाई क्लास वाले मकान में ऐसा मत करिएगा, उसकी चौखट ही उखड़ जाती है कभी कभी। मैंने एक 7 स्टार होटल में इस तरह से अखरोट तोड़ने की कोशिश करी थी, उसके कुंडे उखड़ गए। बाद में कुंडों के पैसे ले लिए थे उन्होंने, हमने अखरोट के। खैर, अब होता क्या है कि उन्होंने चौखट से इस तरह से अखरोट तोड़ा था, और फिर थोड़ा सा बात करते करते खुद खाया, थोड़ा सा मयूरी जी को खिला दिया। हाँ मयूरी, अब बताओ यहाँ पर कैसे? नहीं, मैं तो इधर आई थी बस घूमने, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। ठीक है, और सब ठीक? ठीक, बस ये चली गई, बात भूल गई, ये उसके बारे में बताना ही भूल गई कि मैं प्रेमा और दास के बारे में कुछ आपसे सलाह लेने आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड, तो सोच रहे हैं कि इनसे कुछ पूछ लिया जाए। देखिए, दरअसल होता क्या है कि आदमी अपने मन का डर दूर करने के लिए सामने वाले की सलाह मांगता है, कि बस ये एक बार वो कह दे जो हम सुनना चाहते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, ये अब यहाँ चिंतित हैं कि मैं जाऊँ किसके जाऊँ, क्योंकि विमला जी जो हैं वो घर पर वहाँ ट्यूशन पढ़ा रही हैं, और ऐसे उनके जाकर बैठ जाऊँ अच्छा नहीं लगेगा। एक और इनकी खास सहेली है, उनके पहुँचती हैं, वहाँ जाकर सारी बातें बताती हैं। वो कहती हैं कि अगर तेरे मन में डर है तो तुझे सीधे सीधा उनसे बात करनी चाहिए। तू कैसी बातें करती है, कोई किसी को बोल सकता है कि मतलब हमने हो सकता है कि जो टोटका देखा है वो तुमने किया था, ऐसा कोई बोल सकता है? तो फिर क्यों नहीं बोल सकता? अगर तेरे को उससे डर लग रहा है, खैर हमें उससे कोई मतलब ही क्या है, वो नए लोग आए हैं अभी, वो सबके साथ मिलना जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो सभी को क्या बता रही थी तू, अखरोट देते फिर रहे हैं कमाल के लोग हैं। तो हंस के कहती हैं इनके अखरोट की स्टोरेज होगी बहुत सारी, तो उसे खाली कर रहे हैं यहाँ पर। तेरे घर में कोई आया हुआ है क्या? हाँ, वो मेरे हस्बैंड अंदर है ना, तो उनके साथ उनके एक फ्रेंड और उनकी वाइफ है। कौन है? अरे वो यहीं शिफ्ट हुए हैं। कौन है, नाम क्या है उनका? मैं तुझे बताऊंगी फिर तू डर जाएगी। 1 मिनट, बता तो सही। वही हैं जिनके बारे में तू बात कर रही है। तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे हस्बैंड के ये बहुत पुराने फ्रेंड हैं, और वो जो मकान है जिसमें ये आए हैं, ये हमने ही करवाया इन्हें। बहुत सीधे साधे लोग हैं, अपने मन से ये बातें निकाल दे, कुछ भी सोचते हो तुम इनके बारे में। प्रेमादास जी, प्रेमादास जी, तब ये दोनों आते हैं। हाँ जी भाभी जी, आपने बुलाया? ये
आपसे डर रही हैं? आम से डर रही हैं? क्यों? आम ने क्या किया? नहीं, इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो चौराहे पर किसी ने कुछ अजीब सा देखा था। अजीब सा मैं समझा नहीं। अजीब सा क्या होता है? अजीब तो आपका बातें भी हो सकता है। हमने ऐसा क्या किया जो अजीब है? इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा मतलब वो नहीं है, बस मुझे आपका ये अखरोट देना थोड़ा अजीब लगा था, बाकी कुछ नहीं है। आपको अजीब क्या लगा वो बताइए। हमने क्या गलती किया? हमने क्या गलती किया? नहीं, आप गुस्सा मत होइए, मैं वैसे ही थोड़ा सा आज सुबह से परेशान हूं, मुझे प्लीज, मैं अच्छा चलती हूं। इसने हाथ पकड़ लिया, जो प्रेमा है इसने हाथ पकड़ लिया। मयूरी, मैं सपने में दिखती ना, अब देख मैं कैसे दिखती, और अब से मैं ही दिखूंगी तुझे। और ये हंस रही है एकदम। जो दास है वो भी हंसने लगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डर ज्यादा दिन नहीं लगेगा, आदत पड़ जाएगी। अब ये यहां से भागती हुई जा रही थी अपने घर के लिए, तभी अम्मा जी मिली। अम्मा जी को सारी बातें बताई और अम्मा जी ने कहा कि अगर ऐसा था तो तुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तुझे उसके घर जाने की जरूरत क्या थी? अरे मुझे क्या पता था कि वो लोग जानते हैं, तू चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब अपने घर जा रही हूँ अम्मा जी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं करनी। अब ये अपने घर में जाकर बैठी है तो एकदम कॉलोनी में शोर सा मचने लग गया। अरे विमला जी को देखना क्या हुआ, विमला जी को देखना क्या हुआ। तो देखते हैं कि मतलब उन्हें घर से बाहर ला रहे हैं और जो पड़ोसी है वो गाड़ी निकाल रहा है फटाफट से और उनको लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या हुआ था? नहीं, एकदम अजीब सा ये कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई दौरा पड़ा कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। उन्हें लेकर गए हैं अभी, उनके हस्बैंड, उन्हें फ़ोन कर दिया था वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ठीक है। तभी एक आदमी वहाँ, जो मतलब लोग थे, सिक्योरिटी वाला जो था, ध्यान है ना, सिक्योरिटी वाला भी इसी भीड़ में खड़ा है। इसको देखकर लोगों को पक्का हो गया कि यहां इस कॉलोनी में कुछ हुआ है। ये जमीन पर, मतलब जो रोड थी उस पर छील रहा था अपने हथेलियों को एक हाथ से। एक हाथ इसका पीछे उसने इस तरह से कर रखा था, जो सबने देखा। बच्चों को तो खैर यहाँ से फिर भगा दिया था कि बच्चे जाओ खेलो, यहाँ पर अंकल की तबीयत खराब हो रही है। जबकि वो जो लड़का था जो इन शक्तियों के बारे में पढ़ता रहता था, उसके बारे में ध्यान है ना, उसको बुलाया गया था फटाफट से। तो उसने देखा था, उसने कहा था कि हाँ इन पर किसी ने कुछ किया है। उसने एक हाथ पीछे कर रखा था, दूसरे हाथ से ज़मीन पर रोड पर इस तरह से घिस रहा है। और इतनी 2 या 3 बार ही उसने ये करा था, तब तक उसकी हथेली वगैरह छिल चुकी थी। 2, और तीसरा मयूरी। मयूरी ये सब देख रही है जो हो रहा है अपने घर के दरवाजे से, चौखट से। लेकिन दरवाज़ा देखिए पार करके बाहर नहीं जा रही है। वो महिला सामने बैठी है इसके, जो अभी नए लोग आए वो सामने बैठी है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही। इन्होंने 3-4 बार चिल्लाने की कोशिश करी है, इनकी आवाज़ नहीं निकली। इनके घर में मतलब ये अंदर भी नहीं जा पा रही हैं। इनको कॉरिडोर में वो दिख रही है। इनको, जैसा इन्होंने बताया कि मुझे आंख बंद करने से भी डर लगने लगा था। मैं वहां सुन्न खड़ी रही थी तकरीबन 8 बजे तक। रात के 8 बजे इनके पतिदेव आते हैं। जब उन्होंने वहां मोटरसाइकिल साइड में लगाई और जब इन्हें देखा कि तुम क्या हो गया, ठीक है, तो ये मानिए कि वो जो एक तरह का प्रॉपर कनेक्शन हो चुका था वो बीच में से थोड़ी देर के लिए टूट गया। आप कब आए? मैं भी आया। हाँ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो अभी ना उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल, सुबह पता पड़ेगा। कह रहे हाँ मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी, अब वो ठीक है। और वो जो भाई साहब हैं, मतलब मैं यहाँ से देखा है सबको, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं है। तो ठीक है ना, तुम अंदर चली गई होगी, टीवी वगैरह देखा होगा, सो गई होगी, किसी से फ़ोन पे बात कर लिया होगा, या घर के काम 100 होते हैं तुम्हें, तुम नहीं। मुझे कुछ ध्यान ही नहीं कि मैंने बीच में क्या किया क्या नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अब बाहर खाना खाने जाना है, फटाफट से रेडी हो जाओ, मैं भी मुँह हाथ धो लेता हूँ, मेरा मन नहीं है।
बाहर जाने का कहीं मेरा मन नहीं है आज, मेरे मन में डर बहुत है, मेरे को अजीब सा लग रहा है। पक्का तुम्हें बाहर नहीं जाना? नहीं, मैं घर में बना देती हूँ, आप बैठो 2 मिनट। ये ड्राइंग रूम में बैठा है, ये अपना रसोई में आती है, तभी से वहाँ पर आवाज़ आनी शुरू हो गई। रसोई में आ रही है, मयूरी जी हमारी दोस्त बनी, लेकिन मयूरी जी हमसे डर रही है। आप मयूरी जी को समझाओ भाई साहब, हमसे डरना नहीं है, हम यहीं रहेंगे, हम तो रोज आएंगे। हमसे कैसे दूर रहेगी मयूरी जी? भाई साहब आप मयूरी जी को मनाओ और कल हमारे कार खाना खाने आओ। कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की, और हम नहीं आएंगे आपके। पतिदेव बोलते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? वह रसोई से बाहर आती है कि ये जो अभी जो 2 जने आए थे ना, उनके बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं से मुझे मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ डर सा लग रहा है। कौन आए थे? क्या बोल रही हो? खाना बना लो या बाहर चलते हैं? अरे आप ये सब मेरे साथ मत करो। देखो मेरे को आज सुबह से वैसे ही डर लग रहा है, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन ऐसा मत करो। अरे कैसा नहीं करूं, मैं तो अभी अपना लैपटॉप रखा है, फ़ोन पर मैं मैसेजेस वगैरह देख रहा हूँ। तुम किसे बोल रही हो? कौन बैठा था मेरे साथ? रसोई से आवाज़ आती है, मयूरी जी मैं यहाँ हूँ, मैं आपके रसोई घर में। तुमको आवाज़ नहीं आ रही? मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। मुझे माफ़ करो, और कुछ है तो बताओ ना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। उस घर में 2 लोग नए आए हैं और वो टोने टोटके करते हैं। 1 मिनट, क्या मतलब कुछ भी बोल रही हो? अगर कोई सुन लेगा तो मजाक बना देगा तुम्हारा। टोने टोटके करते हैं। उन लोगों ने सुन लिया ना तो वो ये बोलेंगे कि हमारे लिए क्या बोला जा रहा है। और ये सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होता है, मैं मानती हूँ, और ये सब कुछ होता है। अच्छा ठीक है, उन्होंने तुम पर कर दिया क्या टोटका? किस पे कर दिया? ये जो गई है ना विमला जी, उन पर भी उसने अखरोट से होता है। मैं आपको कैसे यकीन दिला? हाँ मुझे यकीन करना भी नहीं है, कोई टोना टोटका वगैरह कुछ नहीं होता। तुम जाओ खाना बना लो, बहुत तेज भूख लग रही है। अब ये रसोई में डरते डरते जा रही थी तो हस्बैंड कहते हैं कि अब क्या हुआ? अपने घर में भी डर लग रहा है तुम्हें? मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, आओ बताओ कहाँ है तुम्हारे ये भूत प्रेत टोना टोटका, कहाँ है? दिखाओ जरा। इनके रसोई के जो वो शेल्फ है उस पर एक अखरोट रखा हुआ है, और इन्हें अच्छे से ध्यान है कि ये कोई भी अखरोट नहीं लेकर आई थी। पतिदेव कहते हैं कि अरे यहाँ तो अखरोट रखा है, अब इसमें से भूत प्रेत निकलेंगे। एक काम करता हूँ, मैं तोड़ कर देख लेता हूँ। आप ये सब मत करो, आप इसे छुओ मत, मैं इसे अखबार पे करके बाहर फेंक देती हूँ। अरे तुम चुप रहो, तुम कुछ भी बोल रही हो, मन में डर बैठा रखा है अपने। हटो 1 मिनट। उसने अखरोट उठाया, रखा और सिलबट्टे पे इस तरह से तोड़ा। अखरोट जी टूट गया साधारण तरीके से, लेकिन उसे देखकर इसकी हालत खराब हो गई आदमी की, क्योंकि अखरोट के अंदर ये जो है पॉसिबिलिटी, इस पे बहुत काम करना पड़ता है। देखिए मैं उस विषय में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस ये मान लीजिए साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि आपने कोई अखरोट है, उसे आपने अच्छे से खोला, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से, कोई एक तरीका होता है ना जिसमें रखने के बाद इसे हल्का सा घुमाते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चित्र पित्र नहीं होता। या आप सिलबट्टे पे भी अगर तोड़ रहे हो तो अगर आराम से खोलो उसे तो वो कभी कभी अच्छे से खुल जाता है कि हाँ उसके बहुत ज़्यादा चित्र पित्र नहीं हुए। तो उसे खोलने के बाद उसके अंदर का सब निकाल दिया, जितना भी ड्राई फ्रूट है, ठीक है। फिर उसमें आपने जो प्रोग्राम करा है किसी के लिए वो उसमें पढ़ कर रख दिया और फिर बंद कर दिया, जैसे कि करते किसी भी चीज़ से आप मतलब एविकॉल वगैरह जो होते हैं इनसे आप चिपका दो, किसी को क्या पता पड़ रहा है। और कौन इतना दिमाग लगाता है, लेकिन करने वाले लगा देते हैं। आपकी पानी की बोतल में खेल हो जाता है। बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा है, किसी से लिया दिया नहीं खाना चाहिए, पानी वगैरह बाहर का नहीं पीना चाहिए, उसमें कुछ मिला वो अलग बात होती है, उसमें खेल भी मिला दिए जाते हैं। और अगर नहीं पता तो अभी कोई सा मतलब इंडिया की नहीं है, कोई एक कंट्री का भी सामने आया था, 3 दिन हुआ है इस बात को तो। और ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा जो कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं क्या सिर्फ
हिंदुस्तान में होती हैं, क्या इंडिया में होती हैं? मैं बहुत बार आपको बहुत सारी जगह के बारे में बता चुका हूँ, गूगल पर सर्च के देखिएगा कि हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट स्केरी जितने भी पैरानॉर्मल क्या कहते हैं सर्वाइवल्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज से हैं। देखिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आप भी करिए ना। मैं तो कहानियों में रिसर्च करता हूँ कि जिसकी आई है उसको देखा जाए, बात करा जाए, पूछा जाए, अब सब ठीक है। आप थोड़ा मेरी बातों पर रिसर्च करो। ये हवा में बातें कर रहा है क्या? मैं आम के पेड़ से उतरा भूत प्रेत नहीं सुनाता हूं, समझदार हैं आप। इनके पति ने देखा जब वो अखरोट खुला तो उसके अंदर सिंदूर था, एक नाखून था, ठीक है, छोटा सा, किसी पक्षी का मान लो, और कुछ जला हुआ कागज वगैरह। पत्नी कहती है कि देख लिया, क्या है ये? अब क्या कहोगे, ये अखरोट है। अब यहां पतिदेव ने कहा कि लेकिन ये वो लोग देकर गए थे। नहीं, मैं नहीं लाई हूं। तो हमारे घर में कहां से आ गया? मैं लाया हूं, और मैं तो रसोई तक आया भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे साथ साथ आया हूं ना रसोई में, पहले तो तुम आई हो, यानी तुम्हारे से भी पहले क्या वो घर में आकर चले गए? उनके पास घर की चाबी है क्या? कुछ सोच भी रही हो? देखो, सारी बातें मेरी गलत हैं, लेकिन मेरी रसोई में ये आया कैसे, ये तो बता सकते हो आप? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, हटो एक मिनट। उसने वो सब कुछ उठाया हाथ से ही और बाहर जाकर नाली में फेंक दिया। जब इसने नाली में वो फेंका तो वो दोनों खंबे जो स्ट्रीट लाइट है उससे लगे हुए इनकी तरफ देख रहे थे। नमस्कार, आप मयूरी जी के पति हैं? जी। मेरा नाम आप जानते? नहीं जी, सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। मैं कल बात करूंगा, अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्या बिजी? आपसे 2 मिनट बात करते, आप हमसे बात नहीं करना चाहते? हम ही से बात करना पड़ेगा फिर बाद में। उन्होंने कहा, मतलब क्या आपका? मयूरी ने अंदर से कहा कि वो ही लोग हैं जिनके बारे में वो बोल रही थी। आप अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ जल्दी से। आपको हम मयूरी जी कुछ बोल रही, उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो। तभी वो लड़का आता है और इन दोनों के बीच में आकर वो एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता। वही लड़का जो कि इन शक्तियों के बारे में जानता है। भाई साहब को देखता है, भाई साहब राम राम। राम राम, आप ठीक हो? अरे बिल्कुल ठीक हो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ज़रा अंदर चलिए। वो अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद करा, पर्दा लगाया और कहता है कि ये दोनों बहुत ज़बरदस्त खेल करना जानते हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, बात कर रहा था, तो ये कहीं पर ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं और ये यहाँ से भी अभी जाने वाले हैं। इनका सामान इन्होंने एक टेम्पू में रखवाया, बस इन्हें जो करना था वो करने आए थे। मतलब कोई इतनी देर के लिए कोई मकान शिफ्ट थोड़ी ना करता है। अरे भाई साहब, ये 6 महीने से रह रहे हैं यहाँ पर, हमें पता ही नहीं था। और रही बात, ये जब यहाँ से जा रहे होते हैं ना, मतलब कहीं से भी इन्हें शिफ्ट करने से पहले मैंने 2 लोगों से बात करी है, तब ये काम करके जाते हैं। तो आप इनको रोको, इनके बारे में बताते हैं ना सबको, ये तो गलत है। किसको बताओगे, कैसे यकीन दिलाओगे? इनसे जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। ये प्रेमा दास कोई मतलब काल्पनिक नाम नहीं है सर, ये आप घर में ही रहो। और जो भाभी जी बता रही हैं ना, ये सब कुछ सच है। नहीं मतलब कोई ऐसे कैसे, मतलब आज की डेट में टोने टोटके तो नहीं, क्यों नहीं होते? आपको ऐसा लगता है? कहीं चौराहे पर दिख जाए ना तो बैठ कर उसे उठा लेना, जेब में रख के घर ले आना, फिर बता देना कि आपके घर पर क्या हो रहा है। मैं आपसे मेरे ख्याल से ज़्यादा ही इस विषय में ज्ञान रखता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि आप पुराने ख्याल के हैं, मैं नए ख्याल का। मैं नहीं मानूंगा भूत प्रेत आत्माओं को, लेकिन मैं तो मतलब खुद कह रहा हूँ कि ये सब कुछ होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनसे दूर रहो। सुबह तक किसी को भी इनके संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों ने पूरी कॉलोनी के हर किसी को फ़ोन करके ये बता दिया, अधिकतर, कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ और सब लोग घर में रहो, बाहर मत निकलो, इन्हें जाने दो। सुबह तक 6 साढ़े 6 बजे तक इनमें से कोई नहीं निकला भाई साहब। अगले दिन सुबह जब ये लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो उनके घर के बाहर उसने कई तरह के निशान और छाप बनाई थी। पूरी कॉलोनी में एक तरह से मनुष्यत सी फैला गए थे ये दोनों। कहना तो नहीं चाहिए, इंसान का रूप है, हर किसी पर ईश्वर कृपा करे, उन पर भी करे। लेकिन हाँ, यहाँ आए दिन लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई, झगड़े होने, थोड़ा विवाद बढ़ गया।
और यहाँ पर किसी का भी ना मतलब जो पशु पक्षी वगैरह हैं वो फल फूल नहीं रहे थे। जिनके पास पेट्स थे वो उनका साथ छोड़ गए। जिन्होंने बर्ड्स वगैरह रखी हुई थी वो, जिनके एक्वेरियम थे, मछलियाँ थीं वो, मतलब हाँ, यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त हो गई थी उनके जाने के बाद। इस पूरी सोसाइटी ने मिलके यहाँ मतलब जागरण करवाया था। उससे पहले एक पाठ हुआ। जैसे कहते हैं कि कोई मन में घबराहट होती है ना, तो अभी एक शुद्धि के लिए पाठ होता है। और उस जागरण के बाद मतलब जागरण कराए इन्हें काफ़ी समय हो गया, बता रहे 2003 के आसपास की बात है। उसके बाद से कहते हैं कि जैसा सामान्य पहले था वैसा है। लेकिन हाँ, तुम्हारी कहानी सुनी, एक अपार्टमेंट में बालक है उसने, और उसने सभी को सुनाई और सबके मन में वही बात दोबारा से आ गई। तो सोचा क्यों ना अपने बारे में भी हम आपके साथ बात करें। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, प्रेमा दास, थोड़ा अपने आसपास नज़र रखिएगा। ईश्वर सब पर कृपा करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।